मिनी ट्रेन फूड रेस्टोरेंट। सिरपुर नाम के गांव के रेलवे स्टेशन में तेजू नाम का एक अनाथ बच्चा रहता था। तेजू ट्रेन में गर्मा गर्म समोसे बेचता था। उससे यात्री लोग ढेर सारे समोसे अच्छे से खरीद कर खाते थे। जो फायदा मिलता था उससे तेजू आराम से जीता था। एक दिन स्टेशन का मास्टर मुकेश तेजू से, अरे वे, अब से तुम ट्रेन में कचरा बेचना नहीं चाहिए। वैसे भी प्लेटफॉर्म टिकट के बिना स्टेशन में भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे सब कुछ बांध कर जाओ इधर से। अरे सर, मुझे जब से ज्ञान आया तब से रेलवे स्टेशन और ये ट्रेन के अलावा बाहर का दुनिया कैसा है पता नहीं है सर। अगर आप मुझे इधर से भगा दोगे तो मेरा खुद का घर से निकलवाना जैसा है। कृपया करके मुझे इधर से निकालो मत सर। हाँ, ऐसे ही तुम्हारे जैसे वालों को रहने दिया तो ये रेलवे स्टेशन नहीं होता है, अनाथ आश्रम होगा। बाहर जीने के लिए भी एक रास्ता है रे। तुम गूंगे जैसे नाटक करो और भीख मांगो, खाने के लिए इंतजाम हो जाएगा। तब तेजू दुखी से उस स्टेशन को छोड़कर पहली बार सिरपुर के गांव में गया। उसे भूख लगकर एक गार्डन रेस्टोरेंट में गया। उस गार्डन रेस्टोरेंट टेबल पर एक ही कस्टमर बैठा हुआ था। तेजू वहां जाकर उस कस्टमर के आगे बैठ गया। वेटर के लिए इधर उधर देख रहा था। हेलो, क्या चाहिए बेटा? थाली, पराठा, बिरयानी, क्या चाहिए? क्या आप कस्टमर नहीं हो? मेरा नाम हार्दिक पांडे है। मैं ऑलराउंडर हूँ। इधर का ओनर कम वेटर कम कस्टमर सब मैं ही हूँ। जल्द ही इस रेस्टोरेंट को निकलने वाला हूँ, इसलिए पूरा स्टाफ को निकाल दिया। इसका मतलब आपके होटल में बहुत खराब खाना रहता है क्या? उसका हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। शुरू में कस्टमर्स अच्छे से खाते थे। उसके बाद नया नया थीम्स के साथ आजू बाजू में बहुत सारे होटल्स आने लगे। उसके वजह से ऐसा मक्खी मार रहे हैं आजकल। गांव भर में कर्ज लेकर इस होटल को बनाया। अब हमें घर बेचने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए रो नहीं पाकर ऐसा हंसमुख चेहरे बनाकर बैठा हूँ। तब तेजू को एक विचार आया। सर, लोगों को ट्रेन का बहुत क्रेज है। वैसे ही फूड और ट्रेन को कुछ ना कुछ तो लिंक है सर। वो क्या है कि रेलवे स्टेशन आते ही लोगों को बहुत भूख लग जाता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद जो मिलता है वही खाते ही रहते हैं। इसलिए स्टेशन में ट्रेन में फूड बेचने वालों को बहुत फायदा मिलता है। इसका मतलब अब मुझे रेलवे के बोगी में रेस्टोरेंट रखने के लिए कह रहे हो क्या? उतने पैसे होते तो ऐसे क्यों रहता हूँ बेटा? जरूरत नहीं है सर, मुझे एक मिनी ट्रेन खरीद कर दीजिए, बस है। रेस्टोरेंट का डिजाइन, सर्विंग सब कुछ मैं देखूंगा। हमें सर्वर्स की भी जरूरत नहीं है, मगर मुझे फायदे में से 30% देना होगा। फायदा आया तो 30% नहीं 50% दूंगा। फिर तेजू उस रेल के पटरी में मिनी ट्रेन को रखा और फिर उस ट्रेन रेस्टोरेंट के बारे में गांव भर में प्रचार किया। तब कुछ कस्टमर्स आकर टेबल्स पर बैठ गए। फिर तेजू उस मिनी ट्रेन पर चढ़कर टेबल के पास आया। बोलिए सर, क्या चाहिए? हमारा रेस्टोरेंट का स्पेशल बगीरा का एक्सप्रेस बिरयानी। बोलो क्या? स्टार्टर में ताज एक्सप्रेस तंदूरी चिकन लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। फिर कस्टमर्स ने हाँ कहा। फिर थोड़ी देर के बाद तेजू चिकन बिरयानी, तंदूरी चिकन उस मिनी ट्रेन में रखकर उधर लाया। उस टेबल के पास वो ट्रेन में आकर रुका। फिर तेजू ने उनको सर्व किया। वैसे तेजू सब टेबल्स के पास जाकर ऑर्डर्स लेकर उनको मिनी ट्रेन्स पर तरह तरह के आइटम्स लाकर सर्व करने लगा। बड़े और बच्चे तो बहुत एंजॉय करने लगे। जल्द ही उनके ट्रेन रेस्टोरेंट में लोग आकर वेटिंग लिस्ट में खड़े होकर वेट करने लगे। हार्दिक और उसका बीवी बहुत खुश हो गए। फिर हार्दिक ने महीना खत्म होते ही कमाए हुए पैसों में तेजू को उसका हिस्सा दिया। एक दिन स्टेशन मास्टर मुकेश उस ट्रेन रेस्टोरेंट में आया। तेजू मिनी ट्रेन में उनके टेबल के पास आया। वो तेजू को देखकर हैरान हो गया। देखा सर, आप रेलवे स्टेशन में केवल एम्प्लॉय हो। मैं इस ट्रेन रेस्टोरेंट का ओनर हो गया हूँ। बाहर जाकर भीख मांगने के लिए कहा, मगर मैं 4 लोगों को खाना खिलाता हूँ। मैंने रेल को ही विश्वास किया है सर, अभी उसी ने मुझे बचाया। चलो ठीक है,
मगर हमारा स्पेशल गरीब रथ गोलगप्पा ट्राई कीजिए। आप रेलवे एम्प्लॉय हो इसलिए आपको फ्री में देंगे। मुकेश वो सुनकर हैरान हो गया।